हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक नया इशू काफी ज्यादा रेज हुआ और वो इशू था आईएएस आईपीएस का जो रिप्रेजेंटेशन है। आईएएस आईपीएस जो अखिल भारतीय सेवा है, बाकी सभी जो हमारी स्पेशली तीन जो सेवाएं होती हैं, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस। इन तीन अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर जो एससी एसटी और ओबीसी जो समुदाय हैं, उन समुदायों का रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के अंदर कितना है। यानी कि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा डेटा दिखाया गया, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने इस डेटा को डिस्टॉर्ट करके, उस डेटा को मैनिपुलेट करके दिखाने की कोशिश करी, जिससे बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ। बहुत सारे लोगों में केओस भी बना कि क्या वास्तव में ये सच है, लेकिन वो सच पूरा सच नहीं है। इवन ऐसे भी आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर कि सरकार सही डेटा जारी नहीं कर रही है, क्योंकि जो डेटा सरकार से मांगा गया था, सरकार ने उस डेटा को पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कराया। आइए समझते हैं पूरे मामले को, डिटेल में समझेंगे सारी चीजों को कि एक्चुअल में ये मामला है क्या, और फिर एक एक से इस पूरे सारे डेटा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सारी चीजों को देख लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से सारी जो कंक्लूजन है उनको ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं सभी तथ्यों को आपके सामने केवल यहाँ पर रख देता हूं, सो दैट कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन इस मामले में ना बना रहे। तो ये मामला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं द वायर, एक ये न्यूज़पेपर या फिर मैं कहूंगा एक जो न्यूज एजेंसी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका एक आर्टिकल पब्लिश होता है। अब इसका जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, वो ऐसे ही नहीं कि इन्होंने ऐसे ही कर दिया हो। सरकार से जवाब मांगा गया था राज्यसभा के अंदर, तो सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री उनके द्वारा जवाब दिया गया था, उसको आधार बना के इन्होंने इस आर्टिकल को जो है पब्लिश करा। लेकिन इन्होंने इस आर्टिकल को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करी, जिससे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हुए, या फिर मैं कहूंगा डेटा की कैलकुलेशन उन्होंने पूरी तरह से गलत कर दी, जो कि संवैधानिक तरीके से बिल्कुल गलत साबित होती है। इन सब चीजों को हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो देखो, इन्होंने यहां पर क्या दिखाया। सरकार आईएएस आईपीएस और आईएफएस, इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी और ओबीसी, इनके ऑफिसर्स की संख्या पर टालम टोल कर रही है। केवल पिछले 4 वर्षों में सीधी भर्ती के आंकड़े ही उपलब्ध करा रही है। पहला इन्होंने ऐसी बात डाला, ठीक है, मतलब इन्होंने इसको बदलाव यहां पर कर दिया था, चेंज यहां पर कर दिया था। आप यहां पर भी देख सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल यानी कि जो एक्स यानी कि जो हमारा अभी जो फॉर्मर ट्विटर है, वहां पर भी इनके द्वारा यहां पर इन चीजों को इस तरह से डाला गया और यहां पर बताया गया कि जो अभी हमारी सरकार के पास में जो टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल जो पोस्ट हैं, 15,169 आईएएस आईपीएस और आईएफएस पर्सनल इनमें से हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, टोटल जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी इसमें से लगभग 18.6% जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये ऐसा कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया था। अभी इसके बारे में और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब इस वायर जो न्यूज हाउस था, इसने चीजों को कैसे दिखाने की कोशिश करी। जब मैं सर्च कर रहा था तो चीजें बदल दी गई, क्योंकि जब जैसे इन्होंने पहले चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी, सोशल मीडिया पर इश्यू रेज हुआ, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने उसके बाद में उस चीज को बदल दिया। यहां पर आप देखेंगे ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यानी कि इन्होंने ये चीज दिखाने की कोशिश करी कि जनरल कैटेगरीज जो हैं वही डोमिनेट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आईएएस आईपीएस और आईएफएस की। पहली बात तो इस आईएफएस का इन्होंने क्या रायता फैलाया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर यह भी कह रहे हैं कि भैया ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है। शायद इस संविधान को भूल गए और गवर्नमेंट ने जो शॉर्ट टर्म का डेटा दिखाया था, वो शॉर्ट टर्म के डेटा पर ये लोग बिलीव करने लग गए। आप यहां पर देख सकते हैं, और इन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट डेटा सोर्स। अब ये तो उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट डेटा सो दैट इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया था ना, वो 2020 से 2024 का दिया था, वो 5 साल का दिया था, और इन्होंने उस डेटा को लिंक कर दिया पिछले 40 साल से, और फिर कंपैरिजन करके दिखा दिया, और गलत परसेंटेज जनता के सामने इन्होंने प्रदर्शित कर दिया। ये भी दिखाऊंगा, ये पहली बार कुछ इन्होंने ऐसी गलती नहीं करी है, पहले भी ये करते रहे हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेक में अपने में इन चीजों को जो है उनको करेक्ट यहां पर करा है ना। आप देख सकते हैं, पहले ये था, जब मैं इसको सर्च कर रहा था यहां पर, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस फ्रॉम जनरल। उसके बाद में इन्होंने बदल के क्या कर दिया, गवर्नमेंट इवेजिव ऑन नंबर ऑफ एससी एसटी ओबीसी ऑफिसर्स इन आईएएस, यानी कि अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट छुपा रही है। पहले कह रहे हैं ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी यहां पर इनके द्वारा जब इनको पता लगा कि हाँ हमसे कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमने कुछ तो कंफ्यूजन पैदा किया है लोगों के बीच में, तो फिर उन्होंने अपने यहाँ पर चीजों को बदल दिया। हालांकि ऐसी चीजें यहाँ पर होती रहती हैं ना। अब जो द वायर है, मैं ये नहीं कह रहा कि द वायर को ही मैं यहाँ पर केवल टारगेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो मीडिया हाउसेज हैं, कई बार जल्दबाजी के चक्कर में जो फैक्ट चेक है वो नहीं करते, या फिर कई बार जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो मैं कहूंगा जो फेक न्यूज का इशू है हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा, और फिर इसकी कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली जाती है। ठीक है, ये समस्या यानी कि काम पहले भी हुआ है। अब ये मुद्दा पूरा उठा कहाँ, पूरा क्रोनोलॉजी में सारी चीजों को समझो, और रियलिटी क्या है उस रियलिटी का चेक मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा। देखो, राज्यसभा के अंदर सीपीआई के एक सांसद थे, जॉन ब्रिटास, इन्होंने सरकार से सवाल पूछा था। सवाल यह पूछा कि आईएएस आईपीएस आईएफएस में कुल स्वीकृत पद कितने हैं, वर्तमान में कितने अधिकारी कार्यरत हैं, एससी एसटी ओबीसी का सेवावार यानी कि सर्विस वाइज
और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज टोटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कितना है और कितनी कैटेगरी वाइज कितनी सारी जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज खाली हैं। अब देखिए ये इसमें कुछ गलत नहीं है, डेफिनेटली सरकार की जवाबदेही बनती है, जो एमपीज होते हैं वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं और सरकार को यहाँ पर इनको जवाब देना पड़ता है, इसमें कुछ भी कैसा भी गलत यहाँ पर नहीं है। अब इन्होंने ये जो सारा डिटेल में डेटा मांगा था वो एज इट इज डेटा गवर्नमेंट ने भी प्रस्तुत यहाँ पर नहीं करा। गवर्नमेंट ने जो डेटा दिखाया वो डेटा जो दिखाया वो गवर्नमेंट की तरफ से जो देखेंगे हम यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह जी हैं उनके द्वारा सरकार को यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बताया गया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अभी कुल अधिकृत पदों की संख्या वर्तमान में कार्यरत जो अधिकारियों की जो संख्या है वो उनके द्वारा बता दी गई। अभी मैं भी आपको उनको बताऊंगा। 2020 से 24 तक एससी एसटी ओबीसी वो सारी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आंकड़े हैं वो उनके द्वारा बता दिए गए, लेकिन जो एग्जैक्टली सारी चीजें पूछी गई थी वो सारी चीजें सरकार के द्वारा नहीं बताई गई। ऐसे ऊपर सरकार के ऊपर आरोप लगे, क्या नहीं बताया? सरकार ने ये नहीं बताया कि टोटल आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारियों में से कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो द वायर ने रिपोर्ट प्रिंट करी थी ये सरकार ने नहीं बताया था कि कितने परसेंट है। द वायर ने अपनी तिकड़मबाजी लगा दी, यानी कि अपनी मैथमेटिक्स लगा दी, ठीक है, और उस डेटा को उन्होंने यहां पर गलत करके दिखा दिया। गवर्नमेंट ने इस डेटा को नहीं दिखाया, इन्होंने गवर्नमेंट ने इस वाले डेटा को दिखाया राज्यसभा के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के कितने अधिकारी हैं ये भी नहीं बताया। स्कूल कैडर में श्रेणीवार परसेंटेज जो रिप्रेजेंटेशन यानी कि कितना परसेंट किसका है वो भी सरकार ने नहीं बताया। इसीलिए इसे इनवेजिव या फिर अधूरा उत्तर कहने के जो आरोप हैं वो लगे। चलो ठीक है, यहां पर ये मान लिया, पर सरकार ने ये नहीं बताया। और ऐसी जो न्यूज हाउसेज हैं उन न्यूज हाउसेज ने ये कहा कि सरकार के डेटा के अनुसार, जबकि गलती इन्होंने खुद करी। अब समझते हैं क्या गलती हुई थी। 5 साल में कितने आईएएस, कितने आईपीएस और कितने आईएफएस जो गवर्नमेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर जवाब दिया गया, उस जवाब में क्या डेटा यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा शो करा गया। देखो, गवर्नमेंट ने यह बताया कि जो आईएएस आईपीएस आईएफएस यहां पर हम देखेंगे टोटल, अगर हम बारे में बात करें तो ये जो डेटा था, ध्यान रखेंगे, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा डेटा प्रोवाइड कराया गया ये 2020 से लेके 2024 तक यानी कि लास्ट 5 ईयर का डेटा था। अब इस लास्ट 5 ईयर में यह बताया गया कि जो आईएएस आईपीएस आईएफएस हैं इसमें से 245 ओबीसी के, 135 जो एससी के और एसटी के 67 जो आईएएस हैं, मतलब नंबर यहां पर ये बताया गया। टोटल 447 जो हम देखेंगे वो आईएएस देखने को मिलेंगे, किसके? एससी एसटी ओबीसी के। ये गवर्नमेंट के डेटा पर, इस पर भी बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहे हैं। 255 आईपीएस, 141 और 71 ये टोटल हम देखेंगे जो आईपीएस है इन सभी की सभी कैटेगरी से। देन हम देखेंगे आईएफएस के बारे में। ये आईएफएस ध्यान रखिएगा आईएफओएस है, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा, ना कि फॉरेन सर्विस, जो कि सेंट्रल जो सेंट्रल सर्विस है उसको यहां पर माना जाता है। यानी कि टोटल कुछ नंबर ऐसा यहां पर देखने को मिला। गवर्नमेंट ने इस डेटा को 2020 से लेके 24 तक यानी कि पिछले 5 साल का बताया। अब यानी कि इस डेटा से अगर आप देखोगे तो ये कंक्लूजन यहां पर निकाले गए कि 52% आईएएस और 90% आईपीएस और 82% आईएफएस ये जनरल कैटेगरी से सक्सेस रेट है अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी रेट। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली राइट, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा तो ये लगभग 50-50% की कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा ही वास्तव में होता भी है, क्योंकि जो संविधान ने जो आरक्षण इन सभी के सभी जो कैटेगरीज है उनको दिया है, nobody can change this, not even यूपीएससी और गवर्नमेंट, और वो होता भी है वैसा। अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल में से लगभग 50% जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन सभी रिजर्वेशन कैटेगरी वाली हैं, वो सारे ऑफिसर देखने को मिलते हैं, और 50% अनरिजर्व कैटेगरी के जो ऑफिसर्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं, राइट। अब हम यहां पर देखते हैं कि हर साल अगर आप, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ये जो डेटा दिखाया, इसको जिस तरह से वायर ने दिखाया, फिर जिस तरह से लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, इन सब चीजों को एक साइड में रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी पूरा डेटा नहीं दिया, केवल 20 से लेके 24 तक का डेटा दिया। जबकि यहां पर कुछ डेटा जब जो द वायर ने प्रिंट किया वो पिछले 30, 35, 40 साल के डेटा को उन्होंने डिवाइड कर दिया 5 साल के डेटा से, और जो अपना परसेंटेज है वो परसेंटेज निकाल लिया। अब देखो, अगर आप इतना देखोगे तो ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है इन सर्विसेज के अंदर 1970 से ये व्यवस्था चलती ही आ रही है। अगर आप देखोगे तो लगभग हर साल, मतलब इस नंबर को हम अगर देखें, जो नंबर यहां पर दिखाया जा रहा है, हर साल लगभग 180 आईएएस जो हैं वो टोटल सेलेक्ट होते हैं सारी की सारी सर्विसेज में से, जो यूपीएससी अपना एग्जाम कराती है सीएससी का। अब इस एग्जामिनेशन में ये प्रावधान लागू होते हैं कि जो एससी है 15% तो एससी को रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, और अगर 15% एससी को रिजर्वेशन मिलेगा तो 27 आईएएस हर साल एससी से जाएंगे ही जाएंगे। ये सत्य है बिल्कुल। देन हम देखेंगे 7.5% अगर एसटी के बारे में हम बात करें तो भैया 13 आईएएस तो जाएंगे ही जाएंगे।
एसटी कैटेगरी से, ये प्रतिवर्ष की बात बता रहा हूं। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो 48 आईएएस तो प्रतिवर्ष जाएंगे ही जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये 1970 से ये रिजर्वेशन की प्रणाली पूरी यहां पर चलती आ रही है। तो सीधी सी बात है, ये डेटा हुआ। अगर आप लास्ट 10 साल का भी अगर आप निकालो, लास्ट 10 ईयर का भी डेटा निकालो, तो 480 आईएएस ओबीसी से हो जाएंगे, 270 आईएएस एससी से हो जाएंगे, 130 आईएएस एसटी से हो जाएंगे। ये होनी चाहिए वास्तविकता, जो कि हर बार रिजर्वेशन रिजल्ट में दिखता भी है और होता भी, यही चीज लागू भी होती है। यूपीएससी संविधान को मानती है पूरी तरह से, सारी चीजें चलती हैं। लेकिन द वायर की रिपोर्ट ने कुछ और दिखाने की कोशिश करी, यानी कि केवल 4-5 साल का डेटा उन्होंने उठा लिया और 4-5 साल के डेटा को पिछले 40 साल का जो टोटल कैडर में एलोकेशन होता है उससे डिवाइड कर दिया। जब आप वो डिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगा। और ये रिजर्वेशन ऐसी बात नहीं केवल भर्ती प्रक्रिया में ही लागू हो, जो प्रमोशंस होते हैं, जो स्टेट पीसीएस से जो एसडीएम होते हैं जो प्रमोट होकर, या फिर डीएसपी होते हैं जो प्रमोट होकर आईपीएस और आईएएस बनते हैं, उनको भी इसमें कंक्लूड करा गया है, उसको भी इसमें इंक्लूड करा गया है। तो ये चीज है। द वायर ने क्या दिखाने की कोशिश करी? द वायर ने ये कहा, क्योंकि जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया था 2020-24 का था, यानी कि पिछले 40 साल के डेटा से डिवाइड कर दिया। किसने? द वायर ने। और उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि जो एससीज हैं उनको 2.42% रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, एसटीज हैं उनको केवल 1.2% मिला हुआ है, और ओबीसी को 4.39% जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिला हुआ है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको पूरी तरह से यहां पर करेक्ट नहीं दिखाया गया। ये गलत तरीके से डेटा, जैसे मैंने बताया कि 5 साल के डेटा को डिवाइड करके 40 साल के डेटा से यहां पर दिखाने की कोशिश करी गई। तो सिंपल सी बात यहां पर यही है कि भैया 5 साल के डेटा को टोटल 40 साल के कैडर से दिखाओगे तो वो परसेंटेज तो डेफिनेटली यहां पर कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट की तुलना आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप शुरू से लगाएंगे, अगर आप स्टार्टिंग से ओवरऑल कैडर का लगाएंगे, तो उसमें कोई भी कैसा भी यहां पर जो इश्यू दिखाया जा रहा है वैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अब आप देखेंगे कि 135, यानी कि जो द वायर ने दिखाया था ना कि भैया 135 एससी के हैं, 67 एसटी के हैं, 245 ओबीसी के हैं, इन टोटल 5500 टोटल आईएएस में से इन कैटेगरी के केवल इतने हैं। और दिखा दिया ओवरऑल कि 2.4% रिजर्वेशन है, जबकि वास्तव में ये गलत है पूरा तरह से। 5 साल का टोटल जितनी भी सारी चीजें थी उनको 40 साल से डिवाइड करके आपने उनका एक एवरेज निकाल के दिखा दिया। बहुत ईजी सा आपने चीजें लगा दी और गलत इंफॉर्मेशन को आपने यहां पर दिखाने की कोशिश करी। 1970 से ये सारी चीजें लागू हैं और ये फिक्स्ड है, मैंडेट है, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। इवन यूपीएससी भी इसमें कोई भी कैसा भी बदलाव है वो यहां पर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर देखेंगे 15% तो 27 सीट इनको मिलनी है, 7.5% 13 सीट, और 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ तो उनको भी 48 सीट मिलनी है। यानी कि 10 साल में अकेले ओबीसी से 480 ऑफिसर होने चाहिए, ना कि 245, जिससे कि पूरी तरह से यहां पर गलत रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, जिससे कि एस्पिरेंट्स के अंदर बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हुए हैं। इतना ही नहीं, जो द वायर ने एक इश्यू बनाया, इन्होंने एक और मिस्टेक करी। वो इन्होंने कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस होता है। एफओएस बोले तो वन सेवा, यानी कि ये 3 अखिल भारतीय सेवा होती हैं। लेकिन इन्होंने पता है क्या दिखाया? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यानी कि फॉरेन सर्विस का जो यहां पर लिंकेज है वो दिखा दिया। और फॉरेन सर्विस हम जानते हैं दैट इज नॉट ऑल इंडिया सर्विस, वो एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, वो हमारा एक सेंट्रल सर्विस के तौर पर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी इनसे गड़बड़ी यहाँ पर हुई कि फॉरेन सर्विस को विदेश सेवा लिखा, जबकि डेटा असल में ये फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड था। तो ये भी मिसलीडिंग जो डेटा है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करा गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर इसे हम यहाँ पर कंक्लूड करें तो हमें कुछ चीजों को समझना होगा। यूपीएससी सारी वैकेंसीज के अंदर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी चीजें हैं, उन सभी चीजों को फॉलो करता है। और जो 27%, 7.5-8% और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी यानी कि 15% जो रिजर्वेशन है, सारा रिजर्वेशन यहाँ पर एज इट इज फॉलो किया जाता है। ये कुछ मिसलीडिंग चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत सारे हमें यहाँ पर क्रिएट देखने को मिलेंगे। तो एससी का, एसटी का, ओबीसी का पर ईयर कितने होने चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए, टोटल जो रिजर्व्ड हैं वो कितने होने चाहिए। यानी कि इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग ओवरऑल 50-50 की कंडीशन बनती है। अगर आप लास्ट पूरे टाइम के बाद भी निकालोगे कि यस अल्टीमेटली इतने ही सारे हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लास्ट 10 ईयर का भी आप निकालोगे तो रफली 50-50% जो स्प्लिट है वो देखने को मिलेगा। यानी कि 880 रिजर्व कैटेगरी से आईएएस देखने को मिले हैं, 920 अनरिजर्व से। तो भैया ये इतना जो ज्यादा आप नंबर गैप दिखा रहे हो वो गलत है, वो डेटा का सारा लफड़ा है, आपको वो दिखाना यहाँ पर पूरी तरह से ये मामला गलत है। ठीक है, तो 5500 प्लस जो हमारे ऑफिसर्स का जो क्लेम करा गया है, इसमें से ये जो बोला गया है कि जो आपने डेटा लिया है कि आपने 20 से 24
इसका जो डेटा लेके ये गुणा भाग करके दिखा दिया, ये पूरी तरह से गलत है। अब जो राज्यसभा में गवर्नमेंट ने डेटा दिया था, गवर्नमेंट ने डेटा दिखाया था, उसमें गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि हाँ, अभी बहुत सारे पद, अभी जो स्वीकृत पद हैं, वो खाली भी हैं। जिसमें से आईएएस के बारे में बताया यहाँ पर कि अगर जो टोटल पद हैं आईएएस के स्वीकृत, वो 6877 हैं, जिनमें से 5577 जो पद हैं, वो अभी कार्यरत हैं, बल्कि इसमें वैकेंसीज अभी कितनी है? 1300 वैकेंसीज हैं। आईपीएस में अभी कितने कार्यरत हैं? केवल 4594, टोटल 5099 है। 505 आईपीएस की भी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, 3193 और ये अभी टोटल पद हैं, 2164 अभी कार्यरत हैं, 1029 आईएफओस के बारे में ये हमने देखा। तो भैया टोटल हम यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि कुल पद 15,169 और कार्यरत कितने हैं? 12,335 यानी कि 2834, लगभग 18% का कुछ ऐसा मामला बनता है कि ये जो सीट्स हैं, ये सीटें यहाँ पर खाली बनी हुई हैं। ये था पूरा मामला और यहाँ पर जो कुछ कन्फ्यूजन्स थे उनको मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी कि आप ऐसी जो फेक जो रिपोर्ट्स हैं उनको लेके कंफ्यूज ना हो। यूपीएससी में जो सारी भर्तियां होती हैं, यूपीएससी में जो अधिकारियों को जो पद दिए जाते हैं, वो संविधान के अनुसार सारी चीजें ठीक रूप से चल रही हैं, उनमें कोई भी कैसा भी इश्यू नहीं है। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव या फिर एक प्रोपेगेंडा चलाने की जो चीजें हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नाउ अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर आज तक के लिए है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यू हैव टू यूज SSYT लाइव। आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ आप जो सारे प्राइजेस हैं वो देख सकते हैं टाइम के अनुसार, यानी कि आज तक का ये ऑफर है, देन ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर हम बैचेस के बारे में बात करें, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सारे के सारे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। अगर आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं मेरे साथ लास्ट 35 ईयर के, वो भी टॉपिक वाइज, तो आप अनअकैडमी पर शुभम सिंह सर्च करिए। फ्री क्लास सेक्शन में आइए डेली 9 बजे, विद डिटेल, विद डिस्कशन, विद पीडीएफ। मैं आपको सारे पीवाईक्यू वहां पर यूपीएससी के सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।